हम आपको आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त के बारे में। कौमी असम्बली की इस्लामाबाद से 3 नशिस्तें हैं, उनमें से एक ये नशिस्त NA 48 जिसका नतीजा आपके सामने है। सैयद मोहम्मद अली बुखारी को बरतरी हासिल है, 1253 वोट लेकर वो इस वक्त आगे हैं, जबकि उनके मुकाबले उम्मीदवार राजा खुरम शहजाद नवाज ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अब तक सिर्फ 411 वोट हासिल किए हैं। ये नतीजा कौमी असम्बली के अहम तरीन हल्कों में से एक हल्के का नतीजा है। इस्लामाबाद से 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, जिनमें से एक नशिस्त का नतीजा हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों का नताइज सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, तमाम सूबों से कौमी असम्बली की नशिस्तों पे लड़े जाने वाले इंतखाब का इब्तदाई नतीजा, इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, इब्तदाई पोलिंग स्टेशन की गिनती के मुताबिक आपके सामने रख रहे हैं। एक और नतीजे से हम आपको कुछ देर में आगाह करेंगे। आपको बता दें कि आज के इन इंतखाबात में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। रजिस्टर्ड वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बली के 855 हल्कों में उम्मीदवारों के लिए अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। एक और नतीजा NA 129 का रिजल्ट देखिए। हाफिज मियां मोहम्मद नौमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अब तक बरतरी हासिल की हुई है 4063 वोटों के साथ। मियां मोहम्मद अजहर से उनका मुकाबला है और उनके वोटों की तादाद 2101 है। आप देख सकते हैं मियां मोहम्मद अजहर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हम्माद अजहर के वालिद इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर के हल्का NA 129 से, जहां पर हाफिज मियां मोहम्मद नौमान मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा, उनको बरतरी हासिल है। उन्होंने अब तक 4063 वोट हासिल कर लिए हैं इस हल्के से। NA 129 लाहौर शहर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों में से एक नशिस्त, जिसके नतीजे के मुताबिक, अभी तक के इब्तदाई नतीजे के मुताबिक, मियां मोहम्मद अजहर दूसरे नंबर पर है और हाफिज नौमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बरतरी हासिल किए हुए हैं। NA 23 मर्दान अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा उम्मीदवारों में से एक, बरतरी हासिल किए हुए हैं, 1039 वोटों के साथ पहले नंबर पर है। जबकि कलीमुल्लाह खान JUIF के उम्मीदवार यहां से दूसरे नंबर पर है। उन्होंने अभी तक की गिनती के मुताबिक 473 वोट हासिल किए हैं। अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के मारूफ रहनुमा, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने यहाँ पर 1039 वोट हासिल कर लिए हैं। NA 23 मर्दान, जहां पर कलीमुल्लाह खान JUIF के उम्मीदवार से उनका मुकाबला है और वो दूसरे नंबर पर है। ये नतीजा मुसलसल अपडेट हो रहा है। जियो न्यूज आपको इस नतीजे से आगाह कर रहा है। आइए एक और नतीजा आपको दिखाते हैं। NA 155 लोधरा, जहां पर सिद्दीक खान बलोच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं इस वक्त 404 वोट लेकर। उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद कासिम से है। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मोहम्मद कासिम के वोटों की तादाद अभी तक की गिनती के मुताबिक 344 है। सिद्दीक खान बलोच को अभी तक की गिनती के मुताबिक यहाँ पर बरतरी हासिल है और उन्होंने अभी तक की गिनती के मुताबिक 404 वोट हासिल किए हैं। ये नतीजा है NA 155 लोधरा का, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। NA 155 लोधरा में हमने मुल्तान, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों के नताइज से भी आपको आगाह किया है। ये सिलसिला जारी है और ये नताइज मुसलसल अपडेट हो रहे हैं। एक और नतीजा जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले आपको आगाह किया, बड़ा ही कांटेदार मुकाबला है यहाँ पर। NA 149 मुल्तान, इससे पहले आमिर डोगर इस नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। माजी में आमिर डोगर का मुकाबला हो रहा है जहांगीर खान तरीन से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा, उनके वोटों की तादाद 1344 है, वो पीछे है आमिर डोगर से। आमिर डोगर ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार की हैसियत से 1835 वोट हासिल किए हैं अभी तक की गिनती के मुताबिक। NA 149 मुल्तान 2 का नतीजा, जहां पर मलिक आमिर डोगर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से बरतरी हासिल किए हुए हैं। हम आपको आगाह कर रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 के नताइज से। NA 199 वोट की नतीजा एक बार फिर देखिए, जहां पर अली गौहर मेहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बरतरी हासिल किए हुए हैं 3260 वोट लेकर। जबकि अब्दुल कयूम JUIF के उम्मीदवार, उन्होंने अब तक की गिनती के मुताबिक सिर्फ 40 वोट हासिल किए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह बरतरी नजर आ रही है अभी तक की गिनती के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली गौहर मेहर को। NA 199 वोट की
सिंध से कौमी असम्बली के अहम नशिस्त, जिसका नतीजा इब्तदाई नतीजा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा इब्तदाई गिनती के मुताबिक नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। जियो न्यूज़ के इस इलेक्शन क्वार्टर से बराह रास्त इलेक्शन सेल इलेक्शन हेडक्वार्टर इस वक्त तमाम नताइज आपके लिए मुरतब कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल होते ही नतीजा आपके सामने पेश किया जा रहा है। जियो न्यूज़ आपको मुसलसल आगाह कर रहा है। NA 113 शेखुपुरा का नतीजा, जहां अहमद अतीक अनवर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 4045 वोट लेकर आगे हैं, जबकि राहत अमानुल्लाह आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वो यहां से 3216 वोट लेकर पीछे हैं। इस हल्के में NA 113 शेखुपुरा पंजाब से कौमी असम्बली की यह नशिस्त, इस पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को बर्तरी हासिल है। अहमद अतीक अनवर अभी तक 4045 वोट लेकर आगे हैं अपने मद्दे मुकाबिल राहत अमानुल्लाह से, जिनके वोटों की तादाद 3216 है। कौमी असम्बली के हल्कों के नताइज आपके सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल हो रही है और नतीजा जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। NA 41 लकी मरवत में अभी तक की ताज़ा तरीन गिनती के मुताबिक सलीम सैफुल्लाह खान को बर्तरी हासिल हो गई है। वो अभी तक की गिनती के मुताबिक आगे निकल गए हैं शेर अफजल खान मरवत से, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। दोनों ही आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले शेर अफजल मरवत आगे थे। मजीद पोलिंग स्टेशन की गिनती के बाद नतीजा अपडेट हुआ है और अपडेटेड नतीजे के मुताबिक सलीम सैफुल्लाह खान को इस वक्त बर्तरी हासिल है। और आपको ये बता दें कि उनके मुकाबिल उम्मीदवार इस वक्त दूसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि NA 189 राजनपुर के नतीजे में आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शमशेर अली मज़ारी उनको इस वक्त बर्तरी हासिल है। 13030 वोटों के साथ वो आगे हैं, जबकि दूसरे उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार रियाज महमूद खान दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अभी तक की गिनती के मुताबिक 9303 वोट हासिल किए हैं। NA 189 राजनपुर का नतीजा, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शमशेर अली मज़ारी आगे हैं 13030 वोटों के साथ। दूसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उनके वोटों की तादाद 9303 है। ये NA 189 राजनपुर का नतीजा है, जिससे जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में हम आपको आगाह कर रहे हैं, बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर और इलेक्शन सेल में। यहाँ पर देखिए NA 122 लाहौर का नतीजा, कांटे का मुकाबला मुतवक्के था। ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, इस वक्त उन्हें बर्तरी हासिल हो गई है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मजीद पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल होने के बाद ये नतीजा सामने है आपके। NA 122 लाहौर, जहाँ पर साद रफीक और सरदार लतीफ़ खोसा का कांटेदार मुकाबला मुतवक्के था। इसमें अभी तक के नतीजे के मुताबिक साद रफीक ने 1595 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खान खोसा 1414 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। सरदार लतीफ़ खान खोसा तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लाहौर के अहम तरीन हल्के NA 122 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सख्त तरीन कैंपेन चलाई गई साद रफीक की जानिब से और आप देख सकते हैं कि सख्त मुकाबला मुतवक्के था और इससे पहले बर्तरी हासिल थी सरदार लतीफ़ खोसा को, लेकिन अब साद रफीक यहाँ से बर्तरी हासिल किए हुए हैं। कांटे का मुकाबला जिसकी तवक्को की जा रही थी उसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। NA 150 मुल्तान का नतीजा, जहाँ पर आप देखिए कि मखदूम ज़ैन कुरैशी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 9105 वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जावेद अख्तर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 8345 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। हम आपको आगाह कर रहे हैं NA 150 मुल्तान के नतीजे के बारे में, जहां पर मखदूम ज़ैन कुरैशी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 9105 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में जावेद अख्तर दूसरे नंबर पर है। उनके वोटों की तादाद भी 8000 से ज़्यादा है अभी तक की इब्तदाई गिनती के मुताबिक। कई कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जहाँ पर कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। उनमें से कई हल्के ऐसे हैं जिनके इब्तदाई नताइज सामने आ रहे हैं, कुछ के आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। रहीम यार खान का नतीजा, जहाँ पर NA कौमी असम्बली की इस नशिस्त का नतीजा देखिए, मखदूम हाशिम जवाद बख्त आगे हैं तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 4450 वोट लेकर, जबकि मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके वोटों की तादाद अभी तक की गिनती के मुताबिक 2636 है। रहीम यार खान
आप देखिए ये नतीजा, मखदूम हाशिम जवां बख्त जो कि अब तक बरतरी हासिल किए हुए हैं 4450 वोट के साथ। मखदूम ताहिर रशीद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इस हल्के में दूसरे नंबर पर हैं 2600 कुछ वोट्स के साथ। हम आपको अपडेट कर रहे हैं मुसलसल कौमी असम्बली के हल्कों से मुताल्लिक, जहां पर ताज़ा तरीन नतीजा सामने आ रहा है। NA 238 कराची ईस्ट का, यहाँ पर सादिक इफ्तिखार आगे हैं MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार 435 वोट लेकर आगे हैं। सैफुद्दीन जमात इस्लामी के उम्मीदवार 234 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। ये नतीजा है NA 238 कराची ईस्ट का, जहाँ पर MQM के उम्मीदवार को अभी तक की गिनती के मुताबिक बेहतरी हासिल है और उन्होंने 435 वोट हासिल किए हैं। सैफुद्दीन जमात इस्लामी के उम्मीदवार, उन्होंने अभी तक की गिनती के मुताबिक 234 वोट हासिल किए हैं। कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों के नताइज सामने आ रहे हैं। पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, कराची से, लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, दीगर कई शहरों से हम आपको कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों के नताइज के बारे में आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में नताइज मुसलसल अपडेट किए जा रहे हैं। NA 256 खुशदार का नतीजा, जहाँ पर मोहम्मद अख्तर मेंगल इस वक्त बरतरी हासिल किए हुए हैं 384 वोट लेकर, जबकि उनके मद्दे मुकाबल अब्दुर्रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अभी तक की गिनती के मुताबिक 136 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं।